सर आप लोग करंट नहीं पढ़ाते क्या? पढ़ाते हैं हम। क्यों नहीं पढ़ाते? हम बाकायदा पढ़ाएंगे, इवन ये कह के पढ़ाएंगे कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से लगभग इससे सही हो जाएंगे, उसके बावजूद पढ़ना है। होता क्या है, जैसे इस बार जब प्री वाला एग्जाम था उससे पहले मैं करंट पढ़ा रहा था, यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे खूब सारे करंट के इस प्रकार के। क्या करता मैं चूंकि डेली अखबार पढ़ता हूं, तो डेली अखबार पढ़ते समय थोड़ा यूं निशान लगा लेता, हमेशा नॉर्मली पढ़ के छोड़ देता हूं। जब मुझे पता चला मुझे क्लास भी लेनी पड़ेगी, दिलीप सर ने कहा तू करंट पढ़ा, तो मैं पेन कॉपी लेके बैठता और यूं केवल की पॉइंट से लिख लेता, यार ये न्यूज है इसके बारे में क्लास में बच्चों को बताऊंगा, ये न्यूज है इसके बारे में बताऊंगा, मैं यूं बना लेता। थोड़ा बहुत मेरी तरफ से उसमें कुछ घटाना बढ़ाना होता, जोड़ जाड़ के लिख लेता रफ कॉपी में मेरी। अब स्प्रिंग बोर्ड की एक टीम है पूरी, जिस टीम का यही काम है कि वो डेली अखबार की न्यूज छांटती है और 30 दिन की न्यूज इकट्ठी करके मैगजीन बना के बच्चों को देते हैं। आप बच्चों को, आपको भी मिलेगी सबको, और बाकी अपने कोचिंग के बाहर के किसी को लेनी हो तो वहां नोट सब पे मिल जाती है वो, तो वो छांट के रखते हैं। मैं 1 महीना जब कंप्लीट होता, उनकी उधर वो मैगजीन कंप्लीट होती, इधर मेरा रफ काम कंप्लीट होता, हम आपस में बैठ के मैं उनको कहता कि लो बताओ मैगजीन में क्या क्या है। वो मुझे मैगजीन में कुछ बातें बताते, मैं मेरी अखबार वाली मैं जो लिखता वो लिख के लाता, एक दूसरे की मैच करते। कहीं मेरे को सजेशन देना होता, मैं उनको सजेशन देता। उनकी मैगजीन में मेरे से अलावा कुछ लिखा हुआ, मैं उनसे पूछता ये कहाँ से लिखा, ये क्या चीज है। हम आपस में 3-4 घंटे का एक डिस्कशन करते। 4 घंटे वो जो 10 लोग हैं जो स्कोर टीम के सदस्य, उनको 10 को मैं बिठाता, मैं बैठता, हम 10 लोगों के बीच में, 11 लोगों के बीच में डिस्कशन होता क्या क्या हुआ है। अब एक कंप्यूटर वाले जो भैया होते हैं उनको कहते हैं कि ये टाइप कर दे, इतनी इतनी बातें टाइप कर दे, ठीक है। 1 महीने की न्यूज मैं किसी भी क्लास में जाके 4 घंटे में 1 महीने की न्यूज पढ़ा देता। मेरी मेहनत 1 महीने की, पढ़ाई कितनी देर में? 4 घंटे में। इवन बच्चों को याद करवाता, मैं बुला बुला के याद करवाता, इन्हें ये बोलो ये बोलो ये बोलो। पर किसी बच्चे को 4 घंटे में केवल 1 महीने का याद हो जाएगा क्या? कोई स्टूडेंट मुझे आकर, अरे सर आपको तो गजब याद है सर, पूरा का पूरा याद था। अरे मैं 1 महीने पढ़ा हूं। ये थोड़ी था कि मैं यहां कंप्यूटर पे लिखा हुआ था कुछ भी, या यहां पे स्क्रीन पे आ रहा था और मेरे यूं अपने आप स्क्रीन से अंदर जा रहा था। मैं 1 महीने पढ़ के आया भाई। दिल्ली के 2-2 घंटे खपाए हैं, या 1-1 घंटा तो कम से कम खा पाया है। लास्ट दिन तो मैं 4-5 घंटे की सिटिंग करके आया हूं, उन लोगों के साथ में बातचीत करके आया हूं। तो कम से कम इस 4 घंटे की डिलीवरी देने के लिए आप लोगों को मैंने ना करते 50 घंटे पढ़ाई की है। मैं 50 घंटे पढ़ा, तब 5 घंटे का वो छोटा सा संक्षिप्त लेके आया और मैंने आपको बताया कि यार ये चीज आपको पढ़नी है। तू यदि ये उम्मीद करता कि 5 घंटे का 5 घंटे में मेरे दिमाग में आ जाएगा, तो कैसे हो सकता है? उसमें भी मैं वह आदमी हूं जिसने कोई 6 क्लास से अखबार पढ़ना शुरू किया होगा। इसके पता नहीं कितने सालों से कितनी बातें जो दिमाग में वैसे स्टोर हो रखी है। इसलिए किसी न्यूज को पढ़ते समय मुझे लगता है कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ मैं बता दूं। होता क्या है, जैसे कोई न्यूज है कि यही न्यूज है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता। एक दिन ये न्यूज आई, उसमें लिखा आएगा कि भाई इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, ये सब आएगा। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, 50 रन भी बनाए थे। अगले दिन की न्यूज आई, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने विश्व कप जीतने के बाद भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज को बुलाया और उन्हें ट्रॉफी भेंट की। मिताली राज भारत की वह प्लेयर है जिन्होंने 2 बार भारतीय क्रिकेट टीम को, महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन बदकिस्मती से भारतीय क्रिकेट टीम कभी भी इस विश्व कप को जीत नहीं पाई थी। तीसरे दिन वापस लिखा आएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार, जो कि मुंबई रणजी के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़कियों की जीत है। अगले दिन वापस आएगा, स्मृति मंधाना अपने मंगेतर से करने जा रही है विवाह, जिन्होंने विश्व कप के अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी। 4 दिन तक लगातार विश्व कप की न्यूज है, और नहीं तो कम से कम 4 खिलाड़ियों के नाम तो याद हुए कि एक ऋचा घोष है, एक हरमनप्रीत कौर है, एक स्मृति मंधाना है, एक कोई दीप्ति शर्मा है, एक कोई अमोल मजूमदार उनका कोच है। एक दिन फिर संडे वाले दिन आएगा, संडे पॉजिटिव स्टोरी। अमोल मजूमदार रणजी के वह खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय रणजी के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक है। बदकिस्मती से वो कभी भी भारत की इंटरनेशनल टीम में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि जिन दिनों वो मुंबई से रणजी खेला करते थे उन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उनका कभी भी स्थान नहीं बन पाया। वो मुंबई के लंबे समय तक कप्तान रहे, मुंबई को इतनी रणजी ट्रॉफी टीम जिताई।
अमोल मजूमदार का सपना था कि कभी वो भारतीय क्रिकेट टीम में खेले, हालांकि नहीं खेल पाए। कालांतर में वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने और आज उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जिताया। क्या ये चक दे इंडिया जैसी कहानी नहीं है? अखबार ऐसा कुछ लिखेगा। हमें अमोल मजूमदार का नाम तो याद हुआ। मैं कहता हूं बाकी छोड़िए, मैंने अभी 3 बार बोला इसलिए भी आपको याद हुआ है कि अमोल मजूमदार नाम का आदमी, वरना आप में से कईयों को तो पता भी नहीं था कि इस नाम का कोई आदमी दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। सुनी हुई चीजें, बोली हुई चीजें, पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है। अखबार रिपीट करता है चीजों, आज लिखता है, कल वही लिखता है, परसों वही लिखता है। आज अखबार के अंदर आएगा, नशे में धुत डंपर चालक ने जयपुर में कई लोगों को कुचला। अगले दिन वापस कुछ ना कुछ न्यूज आएगी, वापस आएगी। जब डंपर दिन के अंदर शहर में नहीं घुस सकते तो किसने दी थी अनुमति? तीसरे दिन वापस आएगा, सरकार ने उन तमाम कर्मियों पर की कार्रवाई जिन्होंने डंपर को अंदर आने की दी थी अनुमति। चौथे दिन वापस अखबार में आएगा, क्या परिवहन विभाग अपने नियमों को ढंग से देख पा रहा है? क्या किसी डंपर को इतनी अधिक स्पीड के अंदर शहर में आने की दी जा सकती है अनुमति? 4 दिन तक एक एक न्यूज पढ़ रहे हैं यार आप। अब भी याद नहीं होगी तो कब याद होगे? आपसे कोई एक आदमी 4 बार मिल ले, चाय की थड़ी पे बैठ के बातचीत भी कर ले, या आपकी क्लास में बैठ के आपसे बातचीत कर ले, क्या आपको नाम याद नहीं रहता क्या? जबकि एक कोई आदमी किसी शादी में आपसे एक बार मिला था, अगली बार जब आप मिलता तो आप मन ही मन सोचते हो यार नाम क्या है, याद तो आ गया, कौन है? नाम याद नहीं आ रहा। फिर आप जाके उससे बात भी करते हो तो बिना नाम लिए यूं इधर उधर की बात करो, ओ भाई साहब बताओ ना, अपने तो वहां मिले थे नाम। आप उम्मीद करते हो कि ये कहीं ना कहीं से खुद का नाम बोल दे तो आपको पता चले कि इसका नाम ये है। या किसी दूसरे है कौन, मैं पहचान तो गया, वहां मिले थे पर वो याद नहीं आ रहा कौन है। तो तीसरा आगे बताता, अरे वो मामा जी के, वो फलान जी के ये लगते ना, अच्छा हाँ अब ठीक है, हमारी मोर कॉन्फिडेंस आता गया, अब इससे मैं ढंग से बात कर लूंगा थोड़ी। इसलिए अखबार मस्ट है, पढ़ना ही है आपको सबको। तो